तो नेक्स्ट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डिफाइन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अब तक हम मास डिफेक्ट को फॉर्मूले से कर रहे थे, तो एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि डिफाइन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और एक न्यूक्लियस है जेड एक्स है, तो उसके लिए मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। तो मास डिफेक्ट की डेफिनेशन हमने लिखनी है, द मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑलवेज less than mass of nucleons constituting the nucleus। जो न्यूक्लियस का मास है वो न्यूक्लियॉन्स के मास से हमेशा थोड़ा सा लेस होता है, और यही डिफरेंस जो है मास डिफेक्ट होता है। द डिफरेंस इन sum of masses of nucleons constituting a nucleus and the rest mass of nucleus is called mass defect। डेल्टा m इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a माइनस जेड यानी कि न्यूट्रॉन्स का मास mn, और इसको मास ऑफ न्यूक्लियस m इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मास डिफेक्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा m, इसको हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। अगर इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू पुट कर देंगे जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, दिस इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और अगर बाइंडिंग एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो क्या करेंगे, मास डिफेक्ट को हम 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये वाला जो मास डिफेक्ट है ये AMU में होता है। ठीक है, AMU से MEV में जाने के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये हमने न्यूमेरिकल्स में भी किया था। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आए उसमें हमें मास डिफेक्ट की डेफिनेशन यही लिखनी है, क्योंकि चैप्टर में हमने कहीं मास डिफेक्ट और कहीं डेफिनेशन नहीं की, तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन बनाया है। तो इस तरह से आप ये डेफिनेशन करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स।